हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का हिंदी बुक पाठ 12। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 5 का हिंदी बुक से। पाठ 12 में है कहानी। कहानी का नाम है कविता का कमाल। कौन कहानी हम लोग पढ़ेंगे? कविता का कमाल। तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। बात क्या है? बहुत पुरानी है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। एक लड़का था मदन नाम का लड़का कहाँ रहता था? अपनी माँ के साथ, विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। और माँ बेटा कैसे था? बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उनके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देते थे। मदन का सहारा माँ ही था, लेकिन फिर भी मदन काम पर ध्यान नहीं देता था। क्या करता था? दिन भर खेल कूद में ही बिता देता था। एक दिन तंग आकर उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। माँ बोल के थक गई मदन बात को मैंने नहीं ले रहा था, समझ नहीं रहा था। मैंने माँ का बात मान नहीं रहा था कि कुछ कमाएगा नहीं तो हम कहाँ से तुम्हारा भरपाई कर पाएंगे। तो मदन की माँ एक दिन क्या हुआ, तंग आकर उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुम्हें बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। कौन बोली ये बात? मदन की माँ। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करें, कैसे कमाएं पैसे। मदन का दिमाग में क्या चल रहा था जब घर से निकला हो? क्या करें और कैसे कमाएं पैसे। गहरी सोच में डूबा था और मदन का दिमाग में आ रहा था बार बार सवाल कि क्या करें और कैसे कमाएं पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज सुनाई दी। अचानक क्या होता है? मदन को किस चीज का आवाज सुनाई दिया? डुगडुगी पीटने का। देखिए यहाँ डुगडुगी पीट रहा है ना, और मदन यहाँ खड़ा है बगल में। सुनो सुनो राज दरबार में, सुनो राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। क्या डुगडुगी वाला बोल रहे थे आदमी? सुनो 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 3 बार वो आदमी दोहराया डुगडुगी बजाते हुए कि राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशरफियाँ इनाम मिलेगी। उसमें क्या बोल रहा था कि राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है और सबसे अच्छी कविताएं सुनाने वाले को 100 अशरफियाँ इनाम में मिलेगी। क्या मिलेगी? 100 अशरफियाँ इनाम में मिलेगी। मदन चौकन्ना हो गया। मदन क्या हो गया? चौकन्ना हो गया। 100 अशरफियाँ, यह तो बना बनाया मौका था। मदन के लिए क्या था? यह बना बनाया मौका था। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। जब सुन लिया कि न कवि सम्मेलन हो रहा है तो क्यों ना चले हम भी। राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची नहीं थी। मदन कभी कविता रचा था क्या? नहीं। क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर? मदन का मन में चल रहा था कि हम क्या सुनाएंगे वहां पहुंचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था। मदन कैसा स्वभाव का था? मस्त स्वभाव का था। इसलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। मदन क्या सोचा? कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। मदन जैसे थोड़ी दूर पहुंचा तो क्या दिखाई दिया? एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने लगा था। कुत्ता क्या कर रहा था? पंजों से जमीन खोदने में लगा था। देखिए कुत्ता पंजा से अपना जमीन खोद रहा है ना। देखिए खोद रहा है, पंजा से जमीन खोद रहा था। मदन ने सोचा क्यों ना अभी अपनी कविता शुरू की जाए। मदन क्या सोचा मन में? क्यों ना अपनी कविता शुरू की जाए, क्यों ना अभी अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, यह दृश्य को देख करके मदन क्या बोला? खुदुर खुदुर का खोदत है। मदन का जो है कविता का शुरुआत हो गया। पहला लाइन किससे हुआ? कुत्ता से ही। कुत्ता को ही देख करके वो कर दिया।
खुदुर खुदुर का खोदत है। मदन बोला। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। मदन को यह पंक्ति बहुत पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। चलते चलते मदन कहाँ पहुंचा? एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। वहां एक भैंस क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। मदन बोला, सुरुर सुरुर का पीबत है। भैंस को पानी पीते हुए जब मदन देख लिया तो क्या बोला मदन? सुरुर सुरुर का पीबत है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। इतने में कुछ आगे जब बढ़ा तो उसको क्या दिखाई दिया? एक चिड़िया। कहाँ बैठी थी वो? पेड़ की डाल पर बैठी थी। वह पत्तियों के बीच से सिर निकाल कर इधर उधर झांक रही थी। वो चिड़िया क्या कर रही थी? पत्तियों से मुंडी निकाल करके इधर, सिर निकाल करके इधर उधर ताक झांक कर रही थी। देखते ही मदन के मुंह में कहता है, चिड़िया को देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। क्या उसका मुंह से निकल पड़ा? ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते रटते वह चलता गया। अब 3 पंक्ति मदन के पास हो गया। कितना हो गया? 3 पंक्ति। देखिए क्या है, क्या क्या वो रटते जा रहा था। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। ये अपने आप उसको समझ में आ गया। जब 3 पंक्ति मदन रटने लगा तो एक पंक्ति क्या होता है? अपने आप उसका मन में आ जाता है। हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। मदन के मन में क्या हुआ? सचमुच में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। मदन कितने आराम से कविता रचता चला जा रहा था। इधर ध्यान सबका होना चाहिए। तभी सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। कैसे आवाज सुनाई पड़ी? सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। मदन ने चौंक कर क्या देखा? एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। उसने फटाफट लाठी उठाई और वहीं सांप का काम तमाम कर दिया। मदन क्या देख लिया? एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। फट से लाठी उठाई और उसका वहीं पर सांप का काम तमाम करने का मतलब उसको मार दिया तुरंत। कौन मारा? मदन। देखिए सांप को मार रहा है ना, डंडा चला रहा है, सांप पर डंडा चला रहा है। यही उसको काम तमाम कर दिया। किसने? मदन ने किया। साथ साथ आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। साथ साथ आगे की भी पंक्ति क्या किया? मदन ने तैयार कर लिया। सरक सरक कहाँ भागत है। सांप को देख करके क्या वो पंक्ति तैयार कर लिया? सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब देखिए ये जान गया। क्या को पंक्ति तैयार कर? सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक ही पंक्ति बाकी रह गई थी। मदन का कविता पूरा होने के लिए कितने पंक्ति बाकी था? एक ही पंक्ति बाकी रह गई थी। सिर्फ एक पंक्ति। पर मदन निश्चित था कि अब वह भी पंक्ति राजधानी पहुंचा। देखिए अब वह भी पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। मन में सोच लिया और एक पंक्ति बाकी है ना, तो चलते चलते वह सूझ जाएगी। सूझ जाना मैंने कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा एक पंक्ति के बारे में, वो भी हो जाएगा पूरा। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। मदन तो राजमहल नहीं देखा था, पहली बार वो जा रहा था। तो राजधानी जैसे पहुंचा, राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? पास में खड़ा आदमी था, उससे मदन पूछा। क्या पूछा? कि भैया आपको राजमहल का पता मालूम है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। उस आदमी क्या जवाब देता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे। उस आदमी ने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा।
मदन ने सोचा जरूर यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। मदन क्या सोचा मन में, जरूर यह कोई राजमहल का ही कर्मचारी होगा। उसने पूछा आप कौन हैं साहब। मदन ने क्या पूछा उस आदमी से, आप कौन है साहब। उत्तर मिला धन्नू सा भाई धन्नू सा। क्या मिला उत्तर, धन्नू सा भाई धन्नू सा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू सा भाई धन्नू सा, क्या बढ़िया शब्द थे। मदन के लिए यह शब्द क्या थे, बहुत अच्छा। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। यही शब्द से अंतिम पंक्ति बना डाली। किसने बना डाली, मदन ने। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। मदन कहाँ पहुंच गया, खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। मदन राजमहल के अंदर घुसने से पहले फिर से अपनी कविता को दोहरा लिया। कौन, मदन ने एक बार दोहरा लिया मन में। क्या है कविता मदन का, देखिए पूरा कविता यहाँ दिया हुआ है। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नू सा भाई धन्नू सा। ये जो देख रहे हैं ये राजमहल का तस्वीर दिख रहा है। यहाँ देखिए मदन राजमहल प्रवेश कर गया है, यहाँ खड़ा है अपना जगह पर। कविता दोहरा करके राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था जब तक वहां मदन पहुंचा। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। एक एक करके वहां क्या कर रहे थे, कवि सब अपना कविता सुनाते। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। जब मदन पूरा कविता सुना दिया तो कविता सुनने वाले क्या किया, एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। कोई ने अर्थ बता पाया मदन का कविता का क्या होगा मतलब। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बुझ पाए। संजोग से क्या हुआ, उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू सा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। संजोग से राजा साहब को भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मदन का जो कविता ही था अजीब ढंग का था ना। इस कारण बस राजा साहब को भी नींद उड़ गया था, नींदे लगता था। क्या होगा ये मदन जो सुनाया ये लड़का कविता, इसका अर्थ क्या होगा। मन में मन क्या कर रहे थे, मने मन वो दोहरा रहे थे राजा साहब। तो संजोग बस क्या कर रहे थे, संजोग से उसी समय चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे, दीवार काट रहे थे, वही खजाने वाला, खजाना जिसमें था। और चोर एक क्या था, धनुषाही था, जो आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। क्या बोल रहे थे ऊंची आवाज में, राजा साहब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए। चोर ने जब सुन लिया तो क्या हुआ, चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें, डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। जब वो राजा साहब बोल दिए खुदुर खुदुर का खोदत है तो चोर डर गया पूरा, अरे कोई देख नहीं रहा है।
डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। चोर ने अपने साथ क्या लाए थे? जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धनुषा ने उठकर एक आध घूंट पानी निकला। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। तभी राजा साहब क्या बोले? सुरुर सुरुर का पीबत है। ये देखिए राजा साहब कविता को दोहरा रहे हैं। चोरों को काटो तो खून नहीं, सहम कर इधर उधर झांकने लगी और झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। और वास्तव में कोई देखा था कि नहीं? राजा साहब मदन का कविता दोहरा रहे थे, लेकिन कविते से आधारित चोरों सब खेल कर रहा था उधर। चोर तो पूरा डर से एकदम हालत खराब था उसका। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे। चोर सब क्या बोला? अब कोई उपाय नहीं, अब किसी तरह भाग करके निकलो यहाँ से। तो वो किसी तरह दबे पांव सरकने लगे। कौन सरकने लगे? चोर। ये देखिए ताक झांक का देख रहा है ना, ताक झांक करके अब बोल रहा है कि अब भागना है यहाँ से किसी तरह। पर राजा की आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है। क्या कहा? सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है। कौन जवाब दिया? राजा साहब बोले, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है। कहाँ भाग रहा है? वो कविता दोहरा रहे थे। कौन दोहरा रहे थे? राजा। जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा। लुटिया गुम हो गया उसका। चोर तो वहां धनुषा भी था ना, चोरी करने के लिए आया था। क्या बोला? कितना अच्छा पंक्ति दोहराया। राजा की आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा। धनुषा की तो सांसें वहीं रुक गई। बेचारा धनुषा का लगता था प्राण छूटेगा, तब धनुषा की सांसें वहीं रुकने लगी। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है। धनुषा क्या सोच लिए? अब कोई चारा, कोई उपाय नहीं है दोस्त। अब तो हम पकड़ा ही गए, राजा साहब हमको देख लिए। अगर हम किसी तरह भाग भी जाएंगे तो सुबह सिपाही से पकड़वा के हमको फांसी पर लटका ही देगा। उससे अच्छा है अभी क्यों ना हम राजा का पैर पकड़ के माफी मांगे। क्या? कौन मन में सोचने लगे? धनुषा सोचने लगे कि कोई उपाय नहीं है दोस्त, अब तो गए हम। बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए। किसने राजा साहब का पैर पकड़ा? धनुषा। क्यों पकड़ लिया राजा साहब का पैर? क्यों पकड़ा रे? धनुषा ने राजा साहब का पैर क्यों पकड़ लिया? क्योंकि राजा साहब का घर में चोरी करने आया था धनुषा। पकड़ लिए और विनती करने लगे, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूल कर भी ऐसा नहीं होगा। राजा साहब तो थोड़े चोर को देखा था, वो मदन का कविता दोहरा रहे थे। ये देखिए यहाँ है ना, राजा साहब दोहरा रहे हैं ना कविता। यहाँ किसी को देखे हैं क्या? वो किसी को नहीं देखे हैं राजा साहब, और सिर्फ कविता ही दोहरा रहे हैं। चोर ही देख रहे हैं ताक झांक करके, लेकिन राजा साहब किसी को नहीं देखे थे। देखिए चोर इधर है बगल में, ताक झांक कर रहा। धनुषा है क्या? एकदम आराम से। क्षमा मांगने के लिए दौड़ा। कौन? पैर पकड़ लिया। किसने पैर पकड़ा था राजा साहब का? किसने पकड़ा था? धनुषा ने पैर पकड़ लिया। क्षमा कर दीजिए महाराज, विनती करने लगा, गिड़ाने लगा कि अब क्षमा कर दीजिए, अब भूल कर भी ऐसा
नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अब नहीं आएंगे रात में, अब दिने में आएंगे ना। तो कौन बचाया राजा साहब का खजाना लूटते लूटते? मदन का कविता। तो कविता तो सही कमाल कर दिया, किया ना? काम नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगा, वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं। क्या कहा धनु से? क्या बोले? वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। क्या कहा? वैसे तो हमने कुछ नहीं लिया है महाराज, आपका खजाना सही सलामत है। बोला अरे कौन सा खजाना, क्या हुआ? राजा साहब थोड़े जान रहे थे जो चोराए। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। राजा साहब ने क्या किए? राजा साहब को कोई पता ही नहीं था चोर आया कौन आया। वो राजा साहब का नींद उड़ा दिया था। किसने? मदन का कविता ने। कि अरे इसका अर्थ क्या होगा? बड़ा बड़ा कवि सब, मंत्री सब उसका जवाब नहीं बता पा रहा था, उसका क्या होगा उस कविता का मतलब। और राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाही को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा साहब ने शाबाशी देकर कहा कि यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। किसने कहा? राजा साहब ने। किसको? मदन को। यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। क्या कमाल था? कविते गा गा करके चोर को धड़ा गया ना। उसमें धनुष भी आ गया था बड़का झुलवा लेके। जो राजमहल का पता बताया था किसको? मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। मदन कहाँ गया? लौट करके खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। इनाम मिला मदन को। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के रहने के लिए काफी धन था। किसके पास काफी धन था? मदन के पास काफी धन था। तो मदन का कविता ने क्या बचाया? राजा साहब का खजाना लूटते लूटते बच गया। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द है। डुगडुगी पिटना, इसका क्या हो जाएगा मतलब? डुगडुगी पिटने का मतलब ढोल बाजे के साथ प्रचार करना या सूचना देना। ढोल बाजे के साथ क्या करना? प्रचार करना या सूचना देना। कोई चीज का सूचना देता है ना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है काम तमाम कर दिया। क्या काम तमाम कर दिया? कहानी में ही कहीं दिया हुआ है। दिया हुआ ने क्या काम तमाम कर दिया था? मदन काम तमाम कर दिया था ना। रास्ते में जब सांप मिल गया, सर से भाग रहा था, तो डंडा लेकर के क्या कर दिया? सांप का काम तमाम कर दिया। काम तमाम ने खत्म कर दिया, मार दिया उसको। अब यहाँ कुछ शब्द और दिया हुआ है। निश्चिंत, क्या शब्द दिया हुआ है? निश्चिंत। इसका क्या हो जाएगा? चिंता से मुक्त। जब आप होमवर्क अपना याद कर लेते हैं तो रात में कैसे सो जाते हैं? चिंता से मुक्त एकदम। अरे अब तो होमवर्क याद ही हो गया, अब तो मेरा थोड़े होगा पिटाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम निश्चिंत हो करके सो जाते हैं, चिंता मुक्त एकदम। वो हो गया निश्चिंत एकदम, चिंता से मुक्त एकदम, कोई चिंता नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है मन में लड्डू फूटना। क्या है? मन में लड्डू फूटना, मन ही मन खुश होना। क्या है? मन ही मन खुश होना। मन में लड्डू फूटना, मान लीजिए आप अपना क्लास में फर्स्ट आ गए तो मन में क्या हो रहा है आपका? लड्डू फूटने लगता है। अरे हम काफी मेहनत किए थे तो हम फर्स्ट आ गए अपना क्लास में।
उसके बाद है यहाँ माल माल कर देना, माला माल, माला माल होगा, यहाँ माल माल लिख दिया, कर देना। काफी धन देना, तो मदन को क्या कर दिया राजा साहब ने, काफी धन दे दिया, इनाम में दिया ना, जिससे वह माला माल हो गया, काफी धन का प्राप्ति हो गया मदन को। हक्का बक्का हो जाना, हक्का बक्का होना मतलब आश्चर्य हो जाना, जब खजाना लूटते लूटते, देखिए जब चोर को देख लिया राजा साहब ने, क्या हो गया राजा साहब हक्का बक्का, हक्का बक्का हो गया, हैरान रह जाना, मैंने हैरान रह गया राजा साहब, अरे इतना रात में चोर कैसे आ गया यहाँ मेरा घर में, तो कैसे रह गया, हक्का बक्का रह गया, हैरान रह जाना। अब है अशरफियाँ, क्या है अशरफियाँ, पुराने जमाने में प्रचलित सोने चांदी के सिक्के हुआ करता था, अशरफी क्या कहता था उसको, अशरफियाँ। अब यहाँ कोई शब्द दिया है चौकन्ना, चौकन्ना का मतलब होता है, क्या होता है चौकन्ना का मतलब, चौकन्ना मतलब होता है सावधान, क्या होता है सावधान।